रहमान रहीम। इस वक्त हम बनी गाला जो है वो बाहर गेट के ऊपर खड़े हैं और बीबी साहबा की तबीयत के हवाले से हमें पता चला कि रात के इस पैर कोई 11 का टाइम था, आई थिंक सो, जिस वक्त जो है यहाँ पर हमें इतला मिली कि यहाँ पर एम्बुलेंस और डॉक्टर्स की टीम जो है वो आए हैं और हम फौरन यहाँ पर पहुंचे हैं। 15-20 मिनट बाद हम पहुंच गए और आकर हमने पूछा कि हमें जो है वो बताया जाए कि क्या एम्बुलेंस आई है, तो गेट पे बताया गया कि आई है। तो हमने कहा कि जी हमें फिर अंदर जाने की इजाजत जो है दी जाए। ना उनकी फैमिली को बताया गया है, ना वकला को बताया गया है, किसी को इतला नहीं है। और अचानक से इस तरह से एम्बुलेंस का रात को आना, तो कम से कम फैमिली को, उनके घर वालों को बताना चाहिए था, लेकिन उन्होंने हमें अंदर नहीं जाने दिया। 1-1.5 घंटा एम्बुलेंस जो है वो डॉक्टर्स के हमरा वहां पर अंदर रही और जब बाहर निकले तो हमने डॉक्टर से पूछने की कोशिश इस तरह से की कि वो जब निकले हैं गेट के बाहर तो हमने जो गाड़ी है उसको रोकने के लिए कोशिश की कि जनाब हमें बताया जाए। तो पहले तो गाड़ी जो है, क्योंकि मैं सामने बिल्कुल ऐसे खड़ा हो गया, तो गाड़ी जो है वो जो है रोकने की कोशिश की लेकिन गाड़ी नहीं रुकी। जब गाड़ी नहीं रुकी, स्लो हुई, तो मैं खिड़की वाली साइड पे जाकर मैंने जो है वो दरवाजा जो है वो वहां से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं रोके। और यहाँ पर मीडिया वाले दीगर दोस्त भी यहाँ पर खड़े थे, तो उन्होंने भगा दी गाड़ी और इनको भी कुचलने के लिए, उनको जैसे वो होता है ना कि बंदा चोर होता है जैसे भाग रहा होता है, किस चीज से भाग रहे हैं। हमारा हक है और आपका हक है कि बताना कि उनकी तबीयत जो है वो कैसी है, वो किस कंडीशन, क्यों इस रात किस पैर जो है वो एम्बुलेंस और डॉक्टर्स जो आए हैं। तो लेकिन हमें नहीं बताया गया, उनकी फैमिली को नहीं बताया जा रहा। अभी मेरे साथ जो है इस वक्त जो सलमान साहब हैं वो भी खड़े हैं, ये हमारी बहन जो है कमल शौजत साहबा, ये खवातीन जो विंग है उसकी सदर हैं, ये भी खड़ी हैं, और भी दीगर हमारे दोस्त खड़े हैं। लेकिन इस वक्त तक हमें नहीं बताया जा रहा कि उनकी तबीयत जो है वो कैसी है, क्योंकि हमने 12 इस्तदा की कि जिन लोगों ने हार्पिक जो है उसके कतरे मिला कर दी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि रिपोर्ट्स के अंदर ये वाज़ह हो गया है जो जख्म है वो खुराक की नाली के अंदर और जो मैदे के अंदर और जो तेजाबियत की मिकदार है वो ज्यादा पाई गई है। उसके बाद ये साबित होने के बाद अभी तक ना उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, ना प्रॉपर जो है हमारी कस्टडी के अंदर बीबी साहबा का इस वक्त तक ट्रीटमेंट किया जा रहा है। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम बनी गाला में खड़े हुए हैं बेबसी की हालत में, और इस वक्त जिस तरीके का जुल्म और फस्तायत बर्पा की गई है इस मुल्क में, साबिक वजीर आजम की अहलिया बुशरा बीबी को चोरों की तरह रात को आके डॉक्टर्स की टीम ने देखा है, उनकी तबीयत खराब है, उनकी सेहत खराब है, जिसका ना उनके घर वालों को बताया जा रहा है, ना हम में से किसी को मालूम है, और अंदर उनके साथ क्या सलूक हो रहा है वो इस वक्त किस हालत में हमें कुछ मालूम नहीं है। हम अंदर जाना चाहते हैं, लेकिन जो हमारे साथ फस्तायत का एक रवैया रखा गया उसके तहत हमें पहले बैरियर से भी आगे नहीं जाने दिया जा रहा। जिस तरह नईम ने बात की है कि अगर 1.5 महीने तक टेस्ट और एंडोस्कोपी नहीं कराई गई, और अब जो एंडोस्कोपी कराई गई है वो भी कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में अपनी मर्जी के जगह से अपनी मर्जी के डॉक्टर्स से करवाई जा रही है इस मुल्क में, जहां जजेस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 सीनियर जजेस ये कह रहे हैं कि हमारे हर मामले में जो है वो कंट्रोल हमें किया जाता है और हमारे से फैसले अपनी मर्जी के लिए जाते हैं। वहां मैं पूछना चाहती हूं कि क्या कोई आजाद इस तरीके से डॉक्टर रिपोर्ट दे सकता है? डॉक्टर की रिपोर्ट के मुताबिक 1.5 महीने के बाद भी बुशरा बीबी के जो सोजिश है गले में और जो तेजाबियत के लेवल और जिस तरह के जख्म है वो ये इंडिकेट करती है कि उनको कोई जहरीला मवाद दिया गया है, और खुदा न खास्ता उनकी सेहत जो बिगड़ी थी, जो बार बार वो कह रही थी कि मेरे हलक में छाले हैं, मेरे से जुबान और होंठों की स्किन मेरी जो है वो फट रही है और मेरे से बात नहीं होती, तो उस वक्त भी उनकी किसी बात को जो है वो सीरियस नहीं लिया गया। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या बुशरा बीबी जो है उनका और कुलभूषण यादव का एक जैसा प्रोटोकॉल है इस मुल्क में? इस मुल्क में आपने जो असली दहशतगर्द हैं उनको तो आप लाते हैं वीआईपी प्रोटोकॉल में, और एक साबिक वजीर आजम की जो खातूने अव्वल है उनकी बीवी है, उनके साथ जिस किस्म का सलूक रवा रखा गया है, ना ये हमारा मुआशरा, ना हमारा मजहब, ना हमारी जमहूरियत इसकी इजाजत देती है। तो इस मुल्क में आइन मुअत्तल कर दिया गया है, जमहूरियत को लपेटा गया है, और फस्तायत और डंडे के जोर पे, वायलेंस के जोर पे और खवातीन को निशाना बना के जिस किस्म की सियासत करने की कोशिश की जा रही है, ये नामंजूर है। हमारी डिमांड है
فوری طور پہ ہمیں بشرا بی بی جو سابق خاتون اول ہیں ہمیں ان تک ایکسس دی جائے. ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ ان کی اس وقت کیا سچویشن ہے, ان کی طبیعت کیسی ہے, اور ان کو جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں شوکت خانم ہاسپٹل کے ڈاکٹرز تک ایکسس ان کو دی جائے تاکہ ان کا پراپر علاج کرایا جائے. ہمارے لیڈر عمران خان صاحب نے باقاعدہ اس بات کا اناؤنس کیا ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ سارا سلوک ان کے ساتھ کیوں روا رکھا جا رہا ہے, ان کی جان کو خطرہ ہے, ان کو سلو پوائزننگ کی گئی ہے, اور اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے تو آدھی رات کو چوروں کی طرح آنے کی یہاں ضرورت کیا ہے؟ آدھی رات کو چوروں کی طرح یہاں سے پھر فرار ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ آدھی رات کو چوروں کی طرح ایمبولینس کیوں لائی گئی ہے؟ اگر ہر چیز ٹھیک ہے, ہر چیز نارمل ہے, تو اس قسم کا رویہ کیوں رکھا جا رہا ہے؟ کیوں ایکسس نہیں دیا جا رہا ہے؟ کیوں ایک پردے دار, ایک با کردار اور ایک گھریلو خاتون کے ساتھ اس قسم کا ظلم روا رکھا گیا ہے؟ صاف ظاہر ہے کہ صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ عمران خان کو جھکایا جائے, ان کو توڑا جائے, اور اپنی مرضی کا NRO جیل میں بیٹھے قیدی نمبر 804 سے لیا جائے. یہ الٹی گنگا بہ رہی ہے. اب ان کو 804 قیدی نمبر سے جو NRO چاہیے اس کے لیے سارا ظلم و ستم جو ہے اور جو 2 نمبری ہے وہ بشرا بی بی کے ساتھ کی جا رہی ہے, جس پہ ہم احتجاج بھی کرتے ہیں اور ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں فوراً ان سے ایکسس دی جائے. ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ اس وقت ان کی کیا سچویشن ہے, ورنہ جو ہمارے لیڈر نے بات کی ہم اس پہ بالکل کاربند ہے کہ جو ذمہ داران ہے پھر انہی سے ہی نپٹا جائے گا.